तीनों ही राज्यों में राजनीतिक भूकंप बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव चलने वाले हैं, मतलब लोकसभा चुनाव लगभग ढाई 3 मंथ के अंदर इसमें आचार संहिता लगना और साथ में मई में इसके रिज़ल्ट भी आएँगे। तो उससे पहले जो भी राजनीतिक घटनाएँ होने वाली है, उस पर मैं विशेष रूप से बात करने वाला हूँ और ये 3 नामों पर मैं पुनः एक बार बात करूँगा। पहले भी अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो मैंने 3 नाम में से एक तो नीतीश कुमार पर पहले ही प्रेडिक्शन दिया जा चुका है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन बिहार में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और सत्ता परिवर्तन ना करके वर्ड यूज़ किया जाएगा कि तेजस्वी कुमार को सीएम बनाने का जो पहल होगा, वो वहाँ पर बनने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प बच नहीं रहा है। नीतीश कुमार का जो सपना था वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे, लेकिन जब इनको इंडी गठबंधन में जगह नहीं दिया गया और ये अपने सीएम पद की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी इसका जो मैंने रिसर्च किया है, उस रिसर्च में केवल यही पाया हूँ कि जो तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, एग्ज़ैक्टली उसी राह पर चल रहे हैं, जहाँ पर हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं, झारखंड के। और साथ में हेमंत सोरेन के साथ-साथ केजरीवाल भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कई बार ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं, आप देखिएगा केजरीवाल के ऊपर भी जो जिस तरीके से तीसरा समन जारी हुआ था और हर बार वो इतनी आसानी से निकल जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कोई है तो उसको ईडी के पास जाने के लिए बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करना पड़ता है। हेमंत सोरेन जो है 7वीं बार, ये पहला टाइम नहीं है। अगर आप सोचिए, अगर हम लोग सामान्य मनुष्य हैं और पुलिस का कॉल आ जाए और कहा जाए थाने में आइए, तो आपको जाना पड़ता है। आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। अगर आप मना कीजिएगा तो घर से पुलिस टाँग लेगी, सीधी-सी बात है। लेकिन इन राजनेताओं को 7 बार नोटिस दिया गया और 7 बार में 1 बार भी ये सामने नहीं आए। मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ और हेमंत सोरेन को बहुत ही जल्दी देखा जाए तो वहाँ पर झारखंड में भी ऐसी चीज़ें 2024 में आपको देखने को मिलेगा। और हेमंत सोरेन जो झारखंड में इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ पर भी कहा जाए तो जब ये इनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जेल में जाना तो कन्फर्म है, आज नहीं जाएँगे तो कल इनको जाना कन्फर्म है। और ज्योतिषीय रूप से जो हेमंत सोरेन की कुंडली बनती है, उसमें भी जेल यात्रा के प्रबल योग बने हुए हैं। एक बार जेल यात्रा में जाएँगे तो कम से कम 2 साल, 3 साल के जेल यात्रा लगभग बनेंगे और ये इसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन इसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल भी इन्हीं की राह पर हैं कि हेमंत सोरेन जा नहीं रहे हैं, तो पहले नंबर हेमंत सोरेन का है, उसके बाद नंबर इनका है। जबकि देखिए, जहाँ पर लोग बैठे हैं उन पर आरोप क्या लगा। केजरीवाल ने तो शराब तक को भी नहीं बख्शा और उनके जो सारे जो लोअर उप मुख्यमंत्री से लेकर अगर देखा जाए तो इनके स्वास्थ्य मंत्री और संजय सिंह को भी आपने देखा होगा कि ये ऐसा केस अगर कुछ परेशानी वाला होता है तो इनको ज़मानत अभी तक मिल गई होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि इसके बीच इसमें जो फंड्स हैं उसको लेकर कुछ परेशानियां हैं और उसका जो जवाब देना चाहिए वो केजरीवाल को देना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी केजरीवाल नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ बहाना लगा देते हैं, कभी कुछ बहाना लगा देते हैं और अभी तो उनके पास एक सॉलिड बहाना बनने वाला है कि लोकसभा 2024 की जो चुनाव है उसको लेकर लालू यादव और जो तेजस्वी यादव क्योंकि डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम तो मनीष सिसोदिया भी थे, उनको जाना पड़ा। तो यही परेशानी चल रही है एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में यही परेशानी चल रही है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो बहुत परेशान हैं कि भाई मैं भी जेल में चला जाऊंगा। उनके ऊपर भी ऑलरेडी जो ईडी ने कार्रवाई की है और नौकरी के बदले ज़मीन का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके मामले में वो बचना चाहते हैं, इसीलिए उनको सीएम की कुर्सी चाहिए। एक बार सीएम बन जाएंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। और ज्योतिषीय रूप से भी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार की कुंडली में 22 जनवरी से लेकर
30 मार्च तक का जो डेट है इसमें इनको स्विच करना है, ये कन्फर्म है। अब ये कहाँ पे जाएंगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये स्विच करने वाले हैं। और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री वहाँ पर चेंज होंगे। इसके अलावा झारखंड में भी कुछ ही दिनों में आप देखिएगा ये सारी घटनाएं जो होने वाली है बहुत जल्दी होने वाली है। और हेमंत सोरेन के पास 7वीं बार उन्होंने रिजेक्ट किया, केजरीवाल ने तीसरी बार रिजेक्ट किया। तो कुछ तो लॉ ऐसा बनना चाहिए जिससे कि अगर अगर मैं कहता हूँ कि कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, तो आपको एक बार प्रश्नों के उत्तर जिस तरीके से लोग पूछते हैं उसका उत्तर आपको देकर निकल जाना चाहिए। लेकिन ये तो बोलते हैं कि भाई ये राजनीति से ओत मतलब राजनीति से प्रेरित है, इसलिए वो वापस नहीं जाने वाले हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि केजरीवाल की कुंडली में जेल योग भी है, और साथ में ये बस इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद केजरीवाल का जो नंबर है वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में कहा जाए और झारखंड की राजनीति में ये लोकसभा चुनाव के पहले ही ये सारी घटनाएं घटित हो जाएंगी। तो आने वाला समय किस तरीके से रहने वाला है वो ज़रूर मैं चेक करूँगा और अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आकर अपडेट भी करूँगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि शनिदेव जो कि अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने के कारण न्याय की प्रक्रिया में ये देर नहीं लगाने वाले हैं। भारत की कुंडली के अनुसार देखा जाए, मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो वृषभ लगन की जो कुंडली बनती है उसमें चंद्रमा में शुक्र का अंतर अभी भी चल रहा है। चंद्रमा और शुक्र साथ में जाकर बैठे हुए हैं, और चंद्रमा शुक्र की युति जो चल रही है ये लोकसभा चुनाव तक रहने वाली है। और वर्ष 2024 की जो प्रवेश कुंडली भारत के लिए बनती है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी, अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि इतना समय नहीं है कि एक्सप्लेनेशन मैं कर पाऊँ, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ जो मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है। उस रिसर्च के अनुसार केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सभी कुछ लोग जो रहेंगे ये आने वाले समय में परेशान होने वाले हैं। और साथ में जो राहुल गांधी हैं जो कि भारत जोड़ो यात्रा तो पूरा कर चुके हैं और अब न्याय यात्रा पर चले गए हैं। तो जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किए थे तो तब से 7 राज्यों के चुनाव तो वो हार चुके हैं, और अभी देखते हैं कितना न्याय करने की कोशिश करेंगे और कितना न्याय जनता देगी। फिलहाल आप अपने कमेंट जो होंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि 3 राज्यों में बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक भूकंप। और मैं श्योर हूँ, मेदिनी से इसको कैलकुलेट किया हूँ, और मेदिनी से ही ये कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा बनता है। पर्सनल हॉरोस्कोप के रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, क्योंकि देश में कहाँ पर उथल-पुथल होगा, इन सारी चीज़ों को देखने का जो प्रयास होता है वो मेदिनी ज्योतिष से जल्दी निकल के आ जाता है, क्योंकि हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। और पर्सनल चार्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए डिस्क्लेमर दे दूं कि पर्सनल चार्ट का भी एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार का जो है एग्जैक्ट चार्ट है, और बाकी हेमंत सोरेन जी का चार्ट एग्जैक्ट नहीं है, जो नेट पर अवेलेबल है उसी को देखा हूँ। और तेजस्वी यादव जी का भी जो चार्ट है वो नेट के चार्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने चेक किया है। लेकिन राजनीतिक भूकंप इन प्रदेशों में बहुत जल्दी आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।